हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनुज कंप्यूटर क्लासेस अनुज सर की डिजिटल पाठशाला में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से होम टैब के फॉन्ट ग्रुप को समझा गया था। आज हम लोग होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप को समझेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग ने टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग अपने पैराग्राफ को प्रोफेशनली लुक देना सीखेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शन अप्लाई करके किस तरीके से पैराग्राफ को प्रॉपर प्रोफेशनल लुक दिया जा सकता है, ये समझते हैं। एक और आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे कि एक बारात में दूल्हे को स्टाइलिश बनाते हैं, जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में टेक्स्ट को स्टाइलिश बना लिया था, और आज हम लोग ये देखेंगे कि कैसे पूरी बारात को स्टाइलिश बनाते हैं, मतलब पूरे पैराग्राफ को कैसे स्टाइलिश बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। चलिए सबसे पहले समझते हैं पैराग्राफ ग्रुप इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे एमएस वर्ड के लिए। तो एमएस वर्ड ओपन करते करते बता देते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ गए। देखो ये पैराग्राफ जो ग्रुप है हमारा, इसमें जो पैराग्राफ ग्रुप है वो क्या कहता है आपसे, वो ये कहता है कि इसमें कई सारे ऑप्शन, जैसे कि ये बुलेट्स के ऑप्शंस हैं, ये यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं, ये वाला जो ऑप्शन है वो स्पेसिंग का काम करता है, ये वाला ऑप्शन जो है वो बैकग्राउंड कलर का काम करता है, ये पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाता है, ये पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग बता देता है, ये शॉर्ट कर देता है और ये इंडेंट होता है। मतलब इतने सारे काम, मतलब क्या है, ये तो भैया आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का बैकबोन की तरह काम कर रहा है। तो चलो इसको जल्दी से सीरियस की तरीके से सीख लेते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब चीजें होंगी नोट डाउन, क्योंकि आज से मिलेगा आपको असाइनमेंट। तो बिना देर किए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लाएंगे, पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे आएगा आपको पता है, क्या लिखेंगे, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करते ही हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अलाइनमेंट समझते हैं। अलाइनमेंट मतलब ये वाला हम बता रहे हैं, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई का मीन क्या है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो जैसे कि लिखा हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, ठीक है, स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स को है ये बाय डिफॉल्ट, देखो कहाँ से लिख के आ रहा है, लेफ्ट में। मतलब पॉइंट टू बी नोटेड कि पैराग्राफ जब कभी भी हम टाइप करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है। ये आप पॉइंट नोट डाउन करोगे। इस टेक्स्ट के क्लिक करेंगे, क्लिक सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है, और इस बटन पे अगर क्लिक कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये पैराग्राफ सेंटर में चला जाएगा। इस क्लिक कर देंगे तो राइट में चला जाएगा, जो कि हम आने वाले टाइम पे अपने प्रोजेक्ट में ये सीखेंगे कि जब हम एक डॉक्यूमेंट या फिर कोई लेटर तैयार कर रहे होंगे, उस लेटर में अगर हमें साइन वाला ऑप्शन चाहिए तो बाय डिफॉल्ट वो राइट में ही हमें चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोग ये अपना राइट वाला अलाइनमेंट यूज करेंगे। अगर जस्टिफाई लगा देंगे तो ये तो सेंटर की तरह काम कर रहा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। इसको हटाते हैं और पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम एक काम करते हैं कि हम दो पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि इसको और इसको। ये मतलब यहाँ से हमने इस वाले पैराग्राफ को पूरा सेलेक्ट किया, मतलब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी अधूरा है वो पैराग्राफ। लेकिन समझो कि अगर हम इस वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि लेफ्ट में भी देखो, अगर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लगा है तो लेफ्ट में तो सही से अलाइनमेंट आ रहा है, लेकिन राइट में सही से नहीं आ रहा है। हम चाहते क्या है कि बुक की तरह लिखना, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जैसे बराबर गैप होता ना, वैसे ही हमें चाहिए। तो हमें जस्टिफाई वाले ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमें अपने पैराग्राफ में, जैसे कि यहाँ पर आए और हम यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज करेंगे, नोट डाउन, कंट्रोल A जो यूज करेंगे वो पूरे के पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए होती है, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल के लिए होती है। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर अपनी स्पेसिंग यूज करेंगे। देखो सिर्फ माउस घुमा रहे हैं, वो खुद ही बता रहा है कि क्या हो रहा है, कि एक लाइन, हर एक पैराग्राफ में एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी दूर रहेगी, ये बता रहा है। उसी तरीके से बाय डिफॉल्ट ये रिमूव, जैसे कि इक्वल ब्रांड करके जब टाइप करोगे या फिर आप कुछ नॉर्मल भी टाइप कर रहे होगे, तो ये वाला जो रिमूव स्पेस वाला है वो बाय डिफॉल्ट आता रहता है, क्योंकि आप कुछ अनचाहा स्पेस भी एंटर कर देते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रिमूव स्पेस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखो रिमूव स्पेस हट गया। अब हम लोग इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग, मतलब इस पैराग्राफ के ऊपर भी स्पेस ला सकते हैं और इस पैराग्राफ के नीचे भी स्पेस ला सकते हैं। नहीं चाहिए हटा दो, हटा दिया। अब एक काम करते हैं, जैसे कि
बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देंगे, नहीं, कुछ हर एक चीज़ के लिए नया नया एग्जाम्पल। जैसे कि मेरे पास मैंने कहा कि मुझे 1 2 3 में लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पर गए, यहाँ पे जाने के बाद ये 1 2 3 ABCD बनानी, जिसको हम लोग नंबरिंग लिस्ट बोलते हैं। हमने 1 2 3 ले लिया। हमने कहा हमारे पास एक छात्र हैं जिनका नाम शिवा है, दूसरे छात्र हैं जिनका नाम हमारे निमिष है, तीसरे छात्र हैं जिनका नाम आदिल है, चौथे छात्र हैं जिनका नाम हमारा हर्ष है। अब हमने देखो यहाँ पे क्या किया, ये पूरी एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। तो इससे हुआ क्या, देखो ये हमने इनको पूरा क्रिएट कर लिया, इस चारों को सेलेक्ट किया। अगर हम इन पे अलाइनमेंट लगाएंगे, देखो ये सेंटर, देखो पूरा का पूरा बुलेट लेके जा रहे हैं साथ में, वो ऐसा नहीं बुलेट यहीं रह जाएगी टेक्स्ट उधर चलाएगा, नहीं। जब अलाइनमेंट अगर आप बुलेट लगी है, अलाइनमेंट हटाओगे इधर उधर ले जाओगे तो बुलेट्स भी उधर जाएंगी। तो बाय डिफॉल्ट आप अपनी जो बुलेट्स हैं इनको यहीं रखना, लेफ्ट में ही रखने की कोशिश करना। अगर यहाँ पे जैसे 1 2 3 लगा दिया था, हम ABCD में चाहते हैं तो ABCD में आ जाएंगे। अगर हम बुलेट्स चाहते हैं इस तरीके की, तो वो चेंज हो, मतलब एक बार अगर आपने लगा दिया तो वो चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होगा। इसी पर ही हम इस वाले ऑप्शन को एट दैट टाइम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन अभी जस्ट पढ़ा के ही आगे बढ़ेंगे। हम A to Z वाले ऑप्शन पे आते हैं, जैसे ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखो S लिखा, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमारा A to Z और Z to होता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब है A to Z, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब है Z to A। तो हम चाहते हैं कि ये नंबरिंग सही हो जाए। देखो आदिल ऊपर आ गए और हर्ष, तो हम वापस चलते हैं। मतलब हम करेंगे क्या कि हम यहाँ आते हैं, कंट्रोल Z करेंगे, पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर हम असेंडिंग वाले पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखो यहाँ पर, और यहीं पर डिसेंडिंग वाले ऑर्डर यूज करेंगे तो शिवा सबसे ऊपर चले जाएंगे, आदिल सबसे इधर नीचे आ जाएंगे, ये ऑप्शन होता है। सेम इसी तरीके से हम चाहते हैं थोड़ा इधर साइड बढ़ जाए, थोड़ा इधर गैपिंग आ जाए, मतलब इसकी शुरुआत थोड़ा सा इधर से हो या फिर थोड़ा गैप आ जाए, तो हम ये इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। और इस ऑप्शन का यूज करके डिक्रीज इंडेंट, मतलब उधर भेजना है उधर भेजो तो ये वाला ऑप्शन, इधर लाओ मतलब राइट की तरफ लाओ तो ये वाला ऑप्शन। इसी तरीके से शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल M इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल M इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल शिफ्ट M डिक्रीज इंडेंट, कंट्रोल शिफ्ट M, मतलब ये कंट्रोल शिफ्ट M अगर होल्ड करेंगे तो डिक्रीज इंडेंट होगा। देखो जैसे कि यहाँ पर है, कीबोर्ड ये वाला है तो इसलिए इस पर काम नहीं कर, लेकिन ये काम करेगा, ये आप 100% मान के चलो, मतलब काम करेगा ही करेगा। इसी तरीके से अगर हम इसको हटा दें, हमें काम का नहीं है, जैसे कि हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लग जाएगी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, मतलब एक पैराग्राफ में जो भी चीज़ें यूज़ करोगे वो सब बताए देते हैं। जैसे कि अगर स्पेस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉट बन के, मतलब वो देखो जूम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, मैंने यहाँ पर एक स्पेस यूज़ किया है, अगर मैं एक्स्ट्रा एक और स्पेस दूंगा तो मुझे बताएगा कि देखो यहाँ पे डॉट मतलब 2 स्पेस हो गए हैं, और अगर मैं हटा दूं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे 2 स्पेस थे। तो स्पेस के लिए वो डॉट यूज़ करता है, मतलब बीच में बुलेट टाइप की आ जाती है छोटी सी। अगर मैंने यहीं पे टैब बटन यूज़ किया होता, देखो ये एरो बन के आ जाता है, क्योंकि टैब्स वगैरह की जो कीबोर्ड की कीज़ होती हैं उन पर भी ये बना होता है। अगर मैं हटा देता तो मुझे पता ना चलता कि यहाँ पे ये टैब की यूज़ करी गई है। तो ये आपको बताता है कि आपने कीबोर्ड से क्या चीज़ें प्रेस करी हैं, कोई स्पेशल कीज यूज़ करी हैं, जैसे कि टैब है, आपका स्पेस है, ये सारी चीज़ें आपको बता देता है। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार वाला ये है, कैसे है आप समझो। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम कम कर देते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिखा था, हमने यहाँ लिख रखा था जैसे कि क्या लिख सकते हैं, ACC, ये अनुज कंप्यूटर क्लासेस हो गया। जैसे कि अभी देखो एकदम स्टाइलिश में अपने आप ही यहाँ पे आ गया, ACC लिखा और अनुज कंप्यूटर क्लासेस लिख के आ गया। ये भी आप सीखोगे कि ये कैसे आएगा। यहाँ पे बिफोर स्पेस ऐड कर देते हैं, आफ्टर स्पेस ऐड कर देते हैं, मतलब जितना सीखा वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और अब इस पर बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लग गया, इसी पे क्लिक हमने करके रखा है, इस लाइन पे ये वाला कलर लगा देंगे, ये हो जाएगा। और हमने लास्ट अपने लेक्चर में ये सीखा था कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट की कलर चेंज, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख रखी थी।
हमने माउस वाउस यूज़ नहीं कर रखा है इसलिए वो इतना ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अच्छे से ही सेलेक्ट हो जाएगा आपका टेक्स्ट। हमने जूम ज़्यादा कर रखा है ना, जूम थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ अब देखो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आते हैं, वाइट कलर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे स्टाइलिश सेंटर कर देते हैं इसको हम। ये देखो कितना स्टाइलिश लगने लगा हमारा डॉक्यूमेंट। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोला था कि इस ऑप्शन को हम लीव कर रहे हैं, इसके बारे में समझाते हैं। जैसे कि हमने कोई नंबर लिस्ट लगा दी है, ए लगा है बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर 1 2 3 लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि आदिल, आदिल नहीं, एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ ओ लेवल, एंटर करते हैं। ओ लेवल के मुझे पेपर के नाम बताने, तो मैं अगर यहाँ 2 लिखूंगा तो मतलब कोई है नहीं, मतलब मैं अपनी कोर्स की एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने ओ लेवल लिखा है। ओ लेवल में कितने पेपर होते हैं, टैब करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम M1, ठीक, फिर हम लिखेंगे M2, फिर लिखेंगे M3, फिर लिखेंगे M4। और मुझे कोई दूसरा कोर्स बताना है तो हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ ई आ रहा है, तो एक बार और एंटर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे ADCA, ऐसे लिख दिया, फिर एंटर, फिर टैब। मतलब अगर आपको इस लिस्ट के अंदर साइड में आना है तो आप टैब करो, अगर आपको बाहर साइड में जाना है, मतलब जैसे कि यहाँ से मुझे बाहर जाना था, एक एंटर किया फिर दोबारा एंटर करो, तो वहीं से हम क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे। तो ये कंप्लीट हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इस बार थोड़ा जोक कम थे लेकिन इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए आप कॉपी निकाल के आपने नोट डाउन किया होगा। आई नो अगर आपने नहीं नोट डाउन किया कोई दिक्कत नहीं, वीडियो दोबारा देखो, नोट डाउन करो। और आप लोग के लिए ये रहा असाइनमेंट आपका। ये असाइनमेंट आपको घर से नहीं कह सकते हैं, आप अपना वीडियो देख के भैया नोट डाउन करो इसको और इम्प्लीमेंट करो जिसके घर पे कंप्यूटर है, और उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे कमेंट करो कि आपने ये चीज़ें कर रखी हैं। हम अपने इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरी को, जो भी आपने कमेंट कर रखा होगा, उसको स्टोरी एज अ लगाएंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टिल एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप ड्राइंग, कीप लर्निंग।